नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक। आज की इस खास वीडियो में ना हम अमेरिकी वीज़ा बुलेटिन की बात करने वाले हैं, जून वीज़ा बुलेटिन की बात करने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों ने हमें कमेंट करके ये पूछा था कि जो EB3 कैटेगरी है उनके लिए जो ग्रीन कार्ड का इंतज़ार है कितना लंबा हुआ है, अगर लंबा नहीं हुआ है तो कितना कम हो गया है उनका इंतज़ार, और वो सारी जानकारी हासिल करना चाहते। तो हमने सोचा कि पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेकर आते हैं। वैसे तो हमने वीज़ा बुलेटिन का अपडेट दे दिया था, लेकिन खास तौर पर EB3 कैटेगरी वाले भारतीयों के लिए हम ये वीडियो लेकर आए हैं और यहाँ पर आपको डिटेल में बताएंगे, समझाएंगे कि आखिर जो आपका इंतज़ार है वो कितना लंबा हो गया है और अब आपको क्या करना है। तो चलिए फटाफट शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो EB3 का मतलब क्या है वो समझ लीजिए। EB3 यानी कि एम्प्लॉयमेंट बेस्ड थर्ड प्रेफरेंस। ये उन लोगों के लिए होता है जो अमेरिका में नौकरी के जरिए परमानेंट निवासी बनना चाहते हैं। इसमें 3 कैटेगरी आती है। पहला, प्रोफेशनल्स यानी कि जिनके पास बैचलर डिग्री होती है। दूसरा, स्किल्ड वर्कर्स जिनके पास 2 साल का अनुभव होता है। तीसरा यानी कि अनस्किल्ड वर्कर्स यानी कि अनरिवॉर्ड श्रमिक। भारत से EB3 के लिए अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसीलिए जो उनकी लाइन है वो बहुत लंबी होती है और ग्रीन कार्ड मिलने में सालों लग जाते हैं। अब जून 2025 का जो वीज़ा बुलेटिन है वो आ गया है, लेकिन उसमें खास क्या है एक बार ये जान लीजिए। जून 2025 का वीज़ा बुलेटिन जो है वो ये कहता है कि भारतीय EB3 कैटेगरी के लिए जो फाइनल एक्शन डेट है वो अभी भी 15 अप्रैल 2013 पर स्थिर है। इसका मतलब है कि अगर आपकी जो प्रायोरिटी डेट है 15 अप्रैल 2013 या फिर इससे पहले की है तो आप ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी डेट इसके बाद की है तो आपको और इंतज़ार करना पड़ सकता है। अब ये जान लीजिए कि ये जो प्रायोरिटी डेट मैं कह रही हूँ वो क्या होता है। अब देखिए, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि भाई ये डेट क्या होती है प्रायोरिटी डेट। तो आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो जब आप EB3 के लिए फाइल करते हैं ना तो आपको एक डेट दी जाती है और यही डेट कहलाती है प्रायोरिटी डेट। ये आपके आवेदन की कतार में आपकी जगह को बताती है, यानी कि बताता है कि आप लाइन में कहाँ पर खड़े हैं। अमेरिका हर महीने वीज़ा बुलेटिन जारी करता है। इस बुलेटिन में बताया जाता है कि किस तारीख तक के आवेदन के लिए ग्रीन कार्ड प्रोसेस किया जाएगा। इसीलिए आपकी प्रायोरिटी डेट जितनी पुरानी होगी आपका नंबर ग्रीन कार्ड के लिए जल्दी आएगा। फाइनल एक्शन डेट और डेट फॉर फाइलिंग में भी फ़र्क होता है, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए, वीज़ा बुलेटिन में ना 2 डेट्स होते हैं। एक तो पहला फाइनल एक्शन डेट और दूसरा डेट फॉर फाइलिंग। फाइनल एक्शन डेट वो तारीख है जब USCIS यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज है वो आपके ग्रीन कार्ड को अप्रूव कर सकता है। डेट फॉर फाइलिंग वो तारीख है जब आप अपने I-485 फॉर्म यानी कि जो एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जून 2025 में EB3 इंडिया के लिए दोनों डेट्स लगभग एक जैसी हैं। यानी कि जिन लोगों की प्रायोरिटी डेट 15 अप्रैल 2013 है या फिर उससे पहले की है वो फाइल भी कर सकते हैं और ग्रीन कार्ड के लिए जो फाइनल प्रोसेस है वो भी शुरू कर सकते हैं। अब ज़रा ये जान लीजिए कि भविष्य में आपको किस तरह की उम्मीद रखनी है। तो देखिए, भारत के लिए EB3 कैटेगरी में ग्रीन कार्ड की जो संख्या है वो सालाना लगभग 25,000 से 26,000 के बीच होती है। क्योंकि भारत से जो आवेदन है वो बहुत ज़्यादा आते हैं, इसी वजह से जो बैकलॉग है वो बढ़ता रहता है और ग्रीन कार्ड मिलने में लग जाते हैं सालों साल। इसीलिए अगर आपकी प्रायोरिटी डेट 2013 से बाद की है तो फिलहाल आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और वीज़ा बुलेटिन को हर दिन चेक करते रहना होगा। अब ज़रा ये जान लीजिए कि अगर आपकी प्रायोरिटी डेट पुरानी है तो आपको क्या करना है। तो देखिए, अगर आपकी प्रायोरिटी डेट 15 अप्रैल 2013 या फिर उससे पहले की है तो आप I-485 फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप अमेरिका में हैं तो ये जो प्रोसेस है वो आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप अमेरिका से बाहर हैं तो आप अमेरिकी दूतावास में जाकर इंटरव्यू दे सकते हैं। अपने जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि आपका पासपोर्ट है या फिर जो बर्थ सर्टिफिकेट है या फिर आपके एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो सारी चीज़ें आप जुटा कर रख सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं ना जिनका आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए, जो EB3 कैटेगरी है उसमें बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, इसी वजह से ग्रीन कार्ड मिलने में लंबा टाइम लग जाता है। तो अगर आपको ये टाइम कम करना है, वैसे तो ये टाइम कम करना मुश्किल है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपको ग्रीन कार्ड जल्दी मिल जाए तो आपको खुद को अपडेटेड रखना होगा।
आप ये चेक करते रहिए कि भाई मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो कहीं एक्सपायर तो नहीं हो रहा। आप सारी चीज़ें चेक करते रहिए। जो USCIS की ऑफिशियल वेबसाइट है उसे भी लगातार विजिट करते रहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो इमिग्रेशन अटॉर्नी है आप उनसे सलाह ले सकते हैं, उनसे लीगल एडवाइस ले सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कब आपका टाइम है ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करने का। और आप उनसे ये भी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कंप्लीट है या फिर नहीं है। तो एक कंक्लूजन अगर मैं बोलूँ तो जून का जो वीज़ा बुलेटिन आया है, वैसे तो अपडेट हम आपको पहले दे चुके हैं, बट अगर हम स्पेशली EB3 कैटेगरी की बात करते हैं तो प्रायोरिटी डेट ऑलमोस्ट पहले जैसी ही है। यानी कि जो इंतज़ार है ना तो वो कम हुआ है ना ही ज़्यादा हुआ है, ऑलमोस्ट उतना ही है जितना लास्ट मंथ था। तो आपको थोड़ी सी अभी पेशेंस की ज़रूरत होगी। आपको लगातार नज़र बनाए रखनी है ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके साथ ही आप हमारे चैनल से भी लगातार जुड़े रह सकते हैं, क्योंकि हम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहते हैं। हर महीने आपको वीज़ा बुलेटिन का पूरा एनालिसिस बताते हैं और बताते हैं कि आपको ग्रीन कार्ड कब मिलने वाला है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है, नॉलेजेबल लगा, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीज़ा, स्टडी अब्रॉड और वर्क अब्रॉड से रिलेटेड और साथ ही पॉलिसी चेंज से रिलेटेड हर छोटा बड़ा अपडेट हम आपके लिए लाते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ NBT टेक एड पर।